डायबिटीज में लोग अपने खाने को लेकर असमंजस में रहते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, खासकर जब बात आती है मांसाहार या नॉनवेज की। नॉनवेज में मटन या चिकन लोगों की खास पसंद होता है। ऐसे में क्या डायबिटीज के मरीज मटन या चिकन खा सकते हैं? इसमें जानते हैं कि यह कितने सुरक्षित है और किस तरह से आप इन्हें खा सकते हैं। डायबिटीज वह समस्या है जिसमें आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। आप क्या खाते हैं वह आपकी ब्लड शुगर पर बहुत प्रभाव डालता है। ज्यादा कार्ब, फैट और कैलोरी वाला खाना आपके शुगर लेवल्स को स्पाइक कर सकता है। मटन और चिकन इन शुगर स्पाइक में कितना योगदान देते हैं, यह उनकी मात्रा और बनाने के तरीके पर निर्भर करता है। मटन में लाल मांस आता है जो अधिक सैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है। ऐसे में यह आपके शुगर लेवल के लिए सही नहीं हो सकता। रेड मीट या लाल मांस में हालांकि कई पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इसमें मौजूद सोडियम और नाइट्राइट टाइप 2 डायबिटीज के विकास को बढ़ा सकता है। इसलिए मटन के रूप में लीन मीट खाना ज्यादा सुरक्षित होता है। लीन मीट पोषक तत्व प्रदान करता है और ब्लड शुगर पर असर नहीं डालता, जिससे कभी कभी आप इसे खा सकते हैं। वहीं चिकन डायबिटीज के मरीजों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। चिकन पोषक तत्वों से भरपूर और लो जीआई वाला खाना है जो शुगर लेवल्स को प्रभावित नहीं करता है। यह हाई प्रोटीन, लो फैट और कई विटामिन और मिनरल जैसे विटामिन ए, बी, डी, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस से भरपूर होता है। मॉडरेट मात्रा में मटन का सेवन इसे डायबिटीज रोगियों के लिए एक उत्कृष्ट प्रोटीन और पोषण का स्रोत बनाता है। हालांकि डायबिटिक लोगों को हर सर्विंग में फैट लेवल का ध्यान रखना चाहिए और उसे हेल्दी तरीके से ही पका के खाना चाहिए। चिकन अलग अलग कट या भाग में उपलब्ध है। ड्रमस्टिक, विंग्स, जांग और ब्रेस्ट लोकप्रिय भाग हैं जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। लीन मटन एक असाधारण प्रोटीन और विटामिन का स्रोत है। कई शोध के अनुसार प्रोटीन और विटामिन बी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मेमने, बकरी का मटन प्रभावी रूप से ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसका लीन प्रोटीन भूख को दबाता है, जबकि विटामिन बी और संतृप्त वसा फैट को जलाने और मोटापे के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इस प्रकार मॉडरेट या सीमित मात्रा में मटन का सेवन डायबिटीज वाले लोगों को अपना वजन कम करने में मदद कर सकता है। मटन खाने के फायदे हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है। दिल की सेहत के लिए अच्छा है। कामेच्छा या लिबिडो में सुधार करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को रोकता है। विटामिन और खनिजों का उत्कृष्ट स्रोत है। जहां लीन मीट सुरक्षित माना जाता है, वहीं रेड मीट में कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए डायबिटीज मरीजों को मटन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शुगर के मरीजों को सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट के सेवन से बचना चाहिए। इस तरह का खाना शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग होने का खतरा रहता है। इसलिए मटन सहित सभी प्रकार के रेड मीट से बचने की सलाह दी जाती है। कई तरह की रिसर्च में बताया गया है कि मटन या रेड मीट के ज्यादा सेवन से टाइप 2 डायबिटीज बढ़ने का खतरा होता है। मटन के अलावा रेड मीट में सूअर का मांस, बकरी और मेमने भी शामिल है। वहीं मरीजों को प्रोसेस्ड मीट नहीं खाने की सलाह दी जाती है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मिडल एज पुरुष और महिलाओं को 4 साल तक रोज खाने में आधा हिस्सा रेड मीट दिया गया, जबकि एक ग्रुप को कम रेड मीट दिया। ज्यादा रेड मीट खाने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 48% ज्यादा पाया गया। वहीं जिन लोगों की डाइट में रेड मीट कम था, उनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा तुलनात्मक रूप से कम था। ऐसे में कहा जा सकता है कि मटन के अधिक सेवन से बचना चाहिए। जहां तक हो, लीन मीट को हेल्दी तरीके से पकाकर खाना चाहिए, जिससे उसके पोषक तत्व भी मिलें और वो आपके शुगर लेवल पर ज्यादा असर ना डालें। चिकन और डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज है, उनके लिए चिकन खाना सुरक्षित और स्वस्थ है।
एक अध्ययन के अनुसार पोल्ट्री खाने और डायबिटीज रिस्क के बीच कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर रेड मीट और मछली का सेवन डायबिटीज रिस्क से जुड़ा था। हालांकि डायबिटिक डाइट में चिकन को शामिल करते समय तैयारी का तरीका और उसकी मात्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाल मांस के विपरीत चिकन में फैट की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए मांस के शौकीन टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए चिकन एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा चिकन सूप और शोरबा एक लोजीआई फूड है। साथ ही बेक्ड या ग्रिल्ड चिकन डायबिटीज में एक सुरक्षित खाना माना जाता है। जितना हो सके फ्राइड चिकन खाने से बचें। इस तरह के चिकन में सिंपल कार्ब की मात्रा ज्यादा होती है, जो शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब से लपेटने और डीप फ्राई करने से बहुत सारे कार्ब्स, हानिकारक ट्रांस और संतृप्त वसा और कैलोरी चिकन में मिल जाते हैं। यह वजन बढ़ाने और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे खाने से बचना चाहिए। चिकन दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है। यह टेस्टी और सभी जगह आसानी से मिलने वाला एक स्नैक है, साथ ही बनाने में भी बहुत आसान है। लेकिन यदि आपको डायबिटीज है और लो कार्ब फूड खाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक गिफ्ट है। कई लोगों को लगता है कि चिकन डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें कार्ब, सैचुरेटेड फैट कम होता है और यह आसानी से पचने वाला प्रोटीन है। ऐसे में नॉनवेज के शौकीन डायबिटिक लोग इसका सेवन कर सकते हैं। चिकन खाने के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कई तरह से पका सकते हैं। डायबिटिक लोग चिकन के कई फायदे सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। न्यूट्रिशन से भरपूर चिकन अपने स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के कारण लाखों लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। यह बड़ी मात्रा में प्रोटीन, खनिज और विटामिन प्रदान करके वजन घटाने और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में सहायता करता है। लिवर में मौजूद विटामिन के ब्लड क्लोटिंग को सामान्य करता है, जिससे घाव अधिक तेजी से ठीक हो जाते हैं। लो फैट फूड लो फैट के कारण चिकन डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है। रेड मीट में वसा की मात्रा असाधारण रूप से अधिक होती है, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इसकी वजह से धमनियों में रुकावट और कोरोनरी हृदय रोग होता है। इसलिए डायबिटीज वाले व्यक्तियों को लाल मीट के स्थान पर चिकन खाना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है, उनके हृदय और किडनी पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। शुगर लेवल मैनेजमेंट में मदद डायबिटीज पेशेंट के लिए चिकन सूप अच्छा होता है। यह एक न्यूनतम जीआई भोजन है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो यह और भी फायदेमंद होता है और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए फायदेमंद है। चिकन सूप इसलिए भी बेहतर है क्योंकि आप इसका अधिक आसानी से सेवन कर सकते हैं। वजन कम करने में मदद करता है। चिकन टाइप 2 डायबिटिक व्यक्तियों के लिए एक उत्कृष्ट आहार है जो मांसाहारी खाना पसंद करते हैं। चिकन में कम वसा होता है, जिससे डायबिटिक लोगों के लिए वजन कम करना आसान हो जाता है, जो डायबिटीज में बहुत जरूरी है। यह चाहे कितना भी पौष्टिक क्यों न हो, जरूरत से ज्यादा सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। डायबिटीज पेशेंट को यूटीआई या मूत्रपथ के संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है और चिकन का हाई प्रोटीन कंटेंट इसका रिस्क बढ़ा देता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हुए कभी-कभी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। मटन के अन्य स्वास्थ्य लाभ बकरीद मेमने के मटन में सेलेनियम, CLA फैटी एसिड और कोलिन होता है, जो कैंसर को रोकने में मदद करता है। लीन मटन स्वस्थ थायराइड फंक्शन में मदद करता है। मटन में मौजूद जिंक इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें विटामिन B12 होता है, जो तनाव और डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। विटामिन B12 और आयरन रक्त कोशिका संश्लेषण, ब्लड सेल सिंथेसिस को बढ़ावा देते हैं, जिससे एनीमिया को रोका जा सकता है। चिकन के अन्य स्वास्थ्य लाभ
हाई प्रोटीन। चिकन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वजन कम करना। चिकन को आमतौर पर एक स्वस्थ आहार या हेल्दी डाइट में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह लीन मीट होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें वसा फैट कम होती है। नतीजतन, चिकन खाने से आपको स्वस्थ रूप से वजन कम करने में मदद मिल सकती है। मजबूत हड्डियां। चिकन में प्रोटीन के अलावा कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। ये दोनों मिनरल आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन हैं। नियमित रूप से चिकन खाने से गठिया होने की संभावना कम हो जाती है। इम्यूनिटी बूस्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दी या फ्लू होने पर डॉक्टर आपके रिकवरी मील के हिस्से के रूप में चिकन सूप की सलाह क्यों देते हैं? यह इसलिए क्योंकि चिकन शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं या इम्यूनिटी सेल्स की मदद करता है और सूप से निकलने वाली भाप बंद नाक को खोलती है। चिकन सूप ज्यादातर बीमारियों और जुकाम ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। मटन को अपने डाइट में शामिल करने के तरीके। हालांकि डायबिटीज में मटन का मॉडरेट सेवन अच्छा है, लेकिन अधिक सेवन से इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए ब्लड शुगर कंट्रोल रखते हुए मटन का सेवन करने के लिए इन टिप्स को अपनाएं। सप्ताह में एक बार ही मटन का एक सीमित भाग खाएं। मटन सेवन के साथ नियमित व्यायाम और सलाद जैसे उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों लें। मटन को तलने से बचें, इसके बजाय इसे उबालकर या स्टीम करके लें। मटन को मैरिनेट करने के लिए नींबू का रस, लहसुन और जैतून का तेल चुनें, क्योंकि यह फ्लेवर बैरियर उच्च तापमान पर मांस पकाते समय बनने वाले कैंसर पैदा करने वाले हेट्रोसाइक्लिक एमाइन के उत्पादन को कम करता है। मटन के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स। डायबिटीज में मटन के अधिक सेवन के रिस्क या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बार बार मटन का सेवन और अधिक सेवन, विशेष रूप से डायबिटीज वाले लोगों द्वारा, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताओं का परिणाम हो सकता है। संसाधित और लाल मांस, जिसमें मटन भी शामिल है, आंत्र कैंसर की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। इसका हाई प्रोटीन ब्लड प्रेशर और किडनी लोड को असामान्य रूप से बढ़ा सकता है। तला हुआ और मसालेदार मटन पेट खराब और अल्सर का कारण बन सकता है। चिकन के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट। अपने आहार में चिकन को शामिल करने से पहले आपको इसके कुछ दुष्प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए। फूड पॉइजनिंग। चिकन साल्मोनेला जैसे खाद्य जनित बीमारियों का एक आम स्रोत है। चिकन को 165 डिग्री फ़ारेनहाइट के आंतरिक तापमान पर पकाना जरूरी है। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए सभी मीट को ठीक से पकाना महत्वपूर्ण है। एलर्जी। कुछ लोगों को चिकन से एलर्जी हो सकती है, जिससे सूजन, पित्ती, खुजली और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण हो सकते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया। चिकन को अक्सर एंटीबायोटिक के साथ तैयार किया जाता है, जिससे इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का निर्माण होता है। इससे बचने के लिए जितना संभव हो जैविक, ऑर्गेनिक, एंटीबायोटिक फ्री चिकन चुनें। सोडियम की उच्च मात्रा। कई डिब्बाबंद चिकन उत्पाद सोडियम में उच्च होते हैं। इसके बजाय सोडियम का सेवन कम करने के लिए ताज़ा, असंसाधित या कम सोडियम वाले डिब्बाबंद चिकन चुनें। यूटीआई का कारण बन सकता है। डायबिटीज मरीजों में यूटीआई या मूत्रपथ के संक्रमण का ज्यादा खतरा रहता है। चूंकि चिकन में प्रोटीन अधिक होता है, इसलिए यह इस संभावना को और बढ़ा सकता है। एक अध्ययन बताता है कि पोल्ट्री मीट में मौजूद एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया स्ट्रेन गंभीर मूत्रपथ के संक्रमण का कारण बन सकता है। अंत में आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक हो चिकन हो या मटन, इसे हेल्दी तरीके से पकाकर खाना चाहिए, जिससे उसके पोषक तत्व भी मिलें और वो आपके शुगर लेवल पर ज्यादा असर ना डालें।